हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 10 भूगोल विषय की एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज हमारा अंतिम चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला? यानी इनमें से ऐसी कौन सी सड़कें हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला या उन पर विशेष रूप से जोर दिया गया? तो वो सड़कें थी ग्रामीण सड़कें। यानी कि आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कौन सी सड़कों का विकास किया गया? तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण सड़कों का विकास किया गया। यहाँ पर देखो शब्द आ रहा है ग्रामीण, तो ग्रामीण सड़कों का ही विकास किया गया था। भारत में अगर हम सड़कों के प्रकार की बात करें तो सड़कों की सक्षमता के आधार पर 6 वर्गों के अंदर सड़कों को बांटा गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। पहली सड़कें हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये 4 महानगरों को जोड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे वो महानगर कौन कौन से हैं। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देश के दूरस्थ भागों को जोड़ती है। फिर राज्य राजमार्ग, ये राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है। फिर जिला मार्ग, ये जिले के प्रशासनिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। फिर अन्य सड़कें, वे सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का काम करती है, वो अन्य सड़कें हैं। फिर सीमांत सड़कें, ये उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। तो इस तरह भारत में सड़कों को 6 भागों के अंदर बांटा गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर तो बिल्कुल छोटा छोटा दिख रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अतः अपनी किताब के अंदर जो मैप दिया गया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले, है ना, क्योंकि इससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर कौन कौन से शहर जुड़े हुए हैं? देखो, दिल्ली है, दिल्ली के बाद ये जयपुर है, जयपुर के बाद आपका अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, सूरत है, मुंबई है, इसके बाद पुणे है, बेलगाव है, इसके बाद ये यहाँ पर कोई गांव है, फिर यहाँ पर ये कृष्णगंज है, फिर ये चेन्नई है, फिर ये मछलीपट्टनम है, और इसके बाद ये आपका विशाखापट्टनम है, विजयनगरम है, गोपालपुर है, पुरी है, पारादीप है, खड़गपुर है, और ये कोलकाता है। इसके बाद ये औरंगाबाद है, ये वाराणसी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से शहर को जोड़ने का काम कर रही है? दिल्ली, मुंबई, फिर यहाँ पर आपका कौन है? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, यानी कर्नाटका, दिल्ली, बेंगलुरु, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, और कौन सा है आपका? कोलकाता। इन चारों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। फिर है आपका ये उत्तर दक्षिण गलियारा, फिर पूर्व पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग। तो देखो, उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण जो गलियारा है आपका, वो किसको जोड़ने का काम कर रहा है? वो श्रीनगर से लेकर कहां तक है? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो यहाँ पर देखो, इस पोरबंदर गुजरात से लेकर यहाँ पे सिलचर तक, सिलचर, ठीक है, यहां तक फैला हुआ है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली ट्रेन कब और किन 2 स्टेशनों के बीच में चली थी, ये आपको बताना है। तो भारत की जो पहली ट्रेन है सन 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर ले। ये भारत के प्रमुख रेल मार्ग है। क्या है? भारत के प्रमुख रेल मार्ग। वैसे आपको ज्यादा याद नहीं रखना, अभी मैं जो भी इंपॉर्टेंट है आगे वो बता दूंगा कि कौन से रेल मार्ग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये भारत के प्रमुख रेल मार्ग का जो नक्शा है वो आप अपनी किताब में से एक बार जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है? कौन से? उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त जो रेलवे जंक्शन है वो है आपका नई दिल्ली रेलवे जंक्शन। कौन सा है? न्यू दिल्ली रेलवे जंक्शन। ये उत्तरी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है। निम्न में से कौन सा पतन
पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय और अधिकांश गहराई का पतन है तथा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित, पतन का मतलब वही एक तरह का बंदरगाह है। तो वो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है और कैसा है? अंतःस्थलीय, यानी आधा स्थल पर है, आधा पानी के अंदर है, और अधिकांश गहराई का पतन है, यानी बहुत ही गहरा बंदरगाह है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। ये देखो भारत के प्रमुख पतन और कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है, देखो मुख्य पतन कौन कौन से हैं। ये मुख्य पतन का जो चिन्ह है वो त्रिभुजाकार ऐसे बना हुआ है, जहाज की टाइप, और हवाई पतन का हवाई जहाज का चिन्ह बना हुआ है। तो समुद्री पतन कौन कौन से हैं वो पहले बात करते हैं। सबसे प्रमुख है कांडला पतन, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पतन, उसके बाद मारमगांव पतन, ये गोवा के अंदर है, फिर न्यू मैंगलोर, और उसके बाद कोची बंदरगाह, उसके बाद तूतीकोरिन, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, उसके बाद विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो समुद्री पतन है वो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल के हैं। इसके बाद दिल्ली के अंदर है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये तो ठीक है। तो ये जो तट वाले हैं यहाँ पर समुद्री पतन है, आपको हमेशा याद रखना है जितने भी समुद्री पतन या बंदरगाह है वो हमेशा तट पर होंगे। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लो। कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर है। फिर मारमगांव बंदरगाह, ठीक है। फिर न्यू मैंगलोर, ये मारमगांव कहाँ पर? कर्नाटक में है। और जो आपका न्यू मैंगलोर है ये यहाँ पर होगा गोवा के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका ये कोची बंदरगाह है, तूतीकोरिन है चेन्नई में, ये आपका जो बंदरगाह है चेन्नई के अंदर है, चेन्नई बंदरगाह ही है। फिर तमिलनाडु के अंदर है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर यहाँ। फिर ये विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश के अंदर। फिर पारादीप है आपका उड़ीसा के अंदर, और हल्दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। फिर बात करें प्रमुख हवाई अड्डों की, तो वो कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। फिर बॉम्बे के अंदर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है। फिर आपके तिरुवनंतपुरम के अंदर है ये हवाई अड्डा। उसके बाद कहाँ पर है? ये कोलकाता के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और फिर है अमृतसर के अंदर ये राजा सांची लिखा हुआ है शायद तक, राजा सांची या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर के अंदर है। तो ये आपको अच्छे से अपनी मैप के अंदर देख लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे को आपस में जोड़ते हैं? तो पूर्व और पश्चिम गलियारा सिलचर असम के अंदर है और पोरबंदर गुजरात, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो वो कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि सबसे प्राथमिक सड़क प्रणाली है। अगला, एसटीडी किसे कहते हैं? तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ये एसटीडी की फुल फॉर्म है, ठीक है। जो पहले एसटीडी होती थी ना, जिससे आप कॉल करते थे, वो वाले एसटीडी। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। ये रेलवे के प्रमुख मुख्यालय है। तो देखें, रेलवे के जोन एक साइड में लिखे हुए हैं और एक साइड में मुख्यालय लिखे हुए हैं। आपको जो प्रमुख है वो आपको मैं याद करवा दूंगा। पहला है दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय, काफी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई के अंदर है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे कोलकाता के अंदर है। दक्षिणी मध्य सिकंदराबाद में है। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हुबली के अंदर है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ये याद कर ले। पूर्व मध्य का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व तटीय का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। फिर मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी याद रखना है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है। उत्तर पश्चिम का जयपुर में है। आगे बात करते हैं, उत्तर पश्चिम का मुख्यालय जयपुर में है। मध्य पश्चिम रेलवे का जबलपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी में है। कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में है। और दक्षिणी तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो इनमें से जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चार तो मुख्य याद कर ले। इसके अलावा जो मध्य रेलवे है यह याद कर ले, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो दिया गया है, देखें, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन स्थानों के बीच नौका गम्य है?
तो राष्ट्रीय जो जल मार्ग संख्या 1 है वो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में नौका गम्य है, यानी जहां पर नौका के द्वारा परिवहन किया जा सकता है। अगला है भारत में सड़कों के प्रकार, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। आगे इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? तो कार्ड और लिफाफे को भारत में जो डाक संचार प्रणाली है उसके तहत प्रथम श्रेणी का टिकट या डाक समझा जाता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? तो वो कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। अभी हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है? तो ऊपर है श्रीनगर और नीचे है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ने का काम करता है। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नगर। तो यहाँ पर अगर बिंदु पूछता तो कन्याकुमारी है, अगर नगर पूछे तो नगर आपको श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम बताना है। ठीक है, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम को। अगला, किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है? कौन से क्षेत्र में? उत्तरी पूर्वी राज्य के अंतर्गत। कौन से? उत्तरी पूर्वी राज्य के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक बहुत ही आसानी के से क्या किया गया है? उपलब्ध कराया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पतन लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में सबसे प्रमुख है? लोहे अयस्क के निर्यात के लिए सबसे जो प्रमुख समुद्री पतन है वो है आपका मार्मगाओ समुद्री पतन। कौन सा है? मार्मगाओ समुद्री पतन। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये पतन कहां पर है। अभी मैंने कुछ समय पहले नक्शा भी बताया था। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं? तो वो कौन सा राजमार्ग संख्या 1 है जो दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ने का काम करता है। आगे बात करें राजमार्गों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो देखिए भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी कुल लंबाई लगभग कितनी है? 43,20,000 किलोमीटर है। भारतीय सड़क नेटवर्क में 1,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 92,851 किलोमीटर नेशनल हाईवे, 1,31,899 किलोमीटर स्टेट हाईवे और अन्य प्रमुख जिले और ग्रामीण सड़कें शामिल है। ये राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे ज्यादातर डबल लेन के हैं, लेकिन 22,900 किलोमीटर से अधिक प्रत्येक 4 से 6 लेन के कौन से हैं? नेशनल हाईवे हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देश के राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे नेटवर्क के निर्माण और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। कौन? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये भारत के अंदर राजमार्गों का निर्माण और उनके रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे सभी भारतीय सड़कों का केवल 1.7% है। फिर भी वे देश में 40% सड़क यातायात को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रति वर्ष 10.16 की औसत गति से यातायात क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आगे हम बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH47A है। कौन सा है? NH47A। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई टोटल 6 किलोमीटर है। ये कहां से है? ये एर्नाकुलम केरल से कोची पोर्ट केरल तक चलता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। NH7 भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है। कहां से है? वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे विकास परियोजना के एक भाग के रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 7,300 किलोमीटर। 31 मार्च 2015 को 7300 किलोमीटर की परियोजना का 6,375 किलोमीटर का जो कार्य है वो क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। इसके अलावा इसी नेशनल हाईवे परियोजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो भारत के 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने का काम करती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। और इसकी लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 शहरों को जोड़ने का काम करती है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। कितने किलोमीटर है? 5,846 किलोमीटर। आगे, मील के पत्थर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग को शहर के राजमार्ग या राज्य राजमार्ग से अलग करने में मदद करते हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे,
वो उनका जो पत्थर लगा होता है मिल का, वो पीला और सफेद रंग का होता है, आधा पीला और आधा सफेद रंग। इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो पत्थर होता है वो आधा पीला और आधा सफेद होता है। राज्य राजमार्ग का जो पत्थर होता है वो आधा हरा और आधा सफेद रंग का होता है। शहर के जो राजमार्ग है वो काले और सफेद रंग के होते हैं। इस तरह हमें पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नेशनल हाईवे है, कौन सा स्टेट हाईवे है और कौन सा सिटी हाईवे है या डिस्ट्रिक्ट हाईवे है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, यहां से एक प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किनको अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है? तो ये अपनी सेवाएं दे रहा है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? तो वो है डाक संचार सेवा, पोस्टल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो वो है आपका जल परिवहन। हाल के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है? तो वो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात। इसके माध्यम से भारत वर्तमान में सबसे अधिक क्या कर रहा है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कर रहा है। अगला है आपका, भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो वो है हिंदी भाषा, दूसरे नंबर पर अंग्रेजी भाषा है। इनमें से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन कौन से हैं? सिलचर और पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है? तो वो है आपका पाइपलाइन। ठीक है, ये वाहनों के द्वारा होने वाले स्थानांतरण में लगने वाले समय और हानि दोनों को क्या करता है? घटाता है। इनमें से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है? आपका महाराष्ट्र है जो इसके जरिए नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, ठीक है। और ये जो जगदीशपुर है, जगदीशपुर कहां पर है? जगदीशपुर आपका पश्चिम बंगाल में है शायद तक। ये आपस में इस पाइपलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। पाइपलाइन की बात करें, देखें तो पहले शहरों में, उद्योगों और घरों में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। यानी आज से कुछ समय पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और गांवों में घरों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता था। लेकिन अब कच्चा तेल को परिवहन करने में, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस को शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों तथा ताप विद्युत ग्रह तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। प्रमुख पाइपलाइन के जाल कौन कौन से हैं? असम से कानपुर, गुजरात से जालंधर तक और गुजरात के हजीरा से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर तक। ये भारत के अंदर 3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। ठीक है। आगे, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतः स्थानीय और अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है? तो वो है आपका विशाखापट्टनम पतन। अगला, भारत के पूर्वी घाट के प्रमुख पतन कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला है तूतीकोरन पतन, ये तमिलनाडु में है और प्राकृतिक पतन है और सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा चेन्नई पतन, ये तमिलनाडु में स्थित है, प्राकृतिक पतन है और सबसे पुराना कृत्रिम पतन है। ठीक है। विशाखापट्टनम पतन आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे गहरा पतन है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है और सबसे गहरा पतन। पारादीप पतन, ये उड़ीसा में स्थित है और लोहे अश्क के निर्यात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में है और अंतःस्थलीय नदीय पतन है। फिर हल्दिया पतन पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये भारत के पूर्वी घाट के प्रमुख पतन है। अभी हम आगे पश्चिमी घाट के प्रमुख पतनों का भी अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी क्लास पसंद आ रही होगी और मेरी ये मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में सबसे प्रमुख साधन है? तो वो है अभी फिलहाल सड़क परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इनमें से किसको भारतीय डाक संचार तंत्र में प्रथम श्रेणी की डाक समझा जाता है? तो कार्ड और लिफाफे को। निम्न में से परिवहन के प्रकार कौन कौन से हैं? जल परिवहन, स्थल परिवहन, वायु परिवहन। तो ये सभी ही परिवहन के प्रकार है। निम्न में से स्थल परिवहन का प्रकार कौन सा है? तो वो है आपका रेल परिवहन और सड़क परिवहन। अगला, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों और देरी को घटाता है? वो है आपका पाइपलाइन।
अगला, वर्ष 2014-15 के अनुसार भारत में सड़क जाल कितने किलोमीटर है? तो लगभग 64 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो टोटल 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? उसे कहते हैं महाराजमार्ग। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख है? तो वो है आपका सड़क परिवहन। दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? NH1 है। ग्रामीण क्षेत्रों और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क किसके अंतर्गत आती है? तो वो अन्य सड़कों के अंतर्गत आती है। निम्न में से किस प्रकार की सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन मिला है? तो वो है आपकी ग्रामीण सड़कें। सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1960 में। निम्न में से बारहमासी सड़कें कौन सी है? पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें दोनों ही बारहमासी सड़कें होती है। रेल परिवहन किन किन कार्यों में सहायक है? व्यापार में, भ्रमण में, तीर्थ यात्रा में, लंबी दूरी तक परिवहन में, सभी में जरूरी है, यानी उपरोक्त सभी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संचार सेवा दुनिया में सबसे बड़ी है? तो वो है आपकी डाक संचार प्रणाली। मुंबई से थाने के मध्य चलाई गई रेलगाड़ी ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो 34 किलोमीटर। कब? 1983 के अंदर। अगला, 31 मार्च 2016 तक भारतीय रेल परिवहन की कुल मार्गीय लंबाई कितनी थी? तो वो लगभग थी 66,687 किलोमीटर। ठीक है। निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थलीय और अधिकांश गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम पतन। इसकी चर्चा हम 2-3 बार कर चुके हैं। रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भू आकृति, आर्थिक कारक, प्रशासकीय कारक। तो तीनों ही रेल परिवहन के विस्तारण के लिए जिम्मेदार हैं। देश में पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं? तो एक ही है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के प्रमुख साधन है वो एक ही है। ठीक है, पाइपलाइन परिवहन के कितने प्रमुख साधन हैं, कितने प्रमुख मार्ग है? तो यहाँ पर एक नहीं है, 3 है, सॉरी। ठीक है, ये गलत है। कितने हैं? 3 प्रमुख मार्ग है, जिसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। कौन सा परिवहन साधन तेज और आरामदायक है? तो वो है आपका वायु परिवहन। सबसे तेज है और सबसे आरामदायक भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन स्थानों के बीच में है? तो ये है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में। देश के प्रमुख संचार साधन कौन कौन से हैं? दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस और सिनेमा। तो सभी संचार के साधन हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के जरिए, हवाई मार्ग के जरिए, स्थलीय मार्ग के द्वारा। तो सभी मार्गों के जरिए हो सकता है। अगला है आपका, जल परिवहन के कितने प्रकार हैं? तो जल परिवहन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक नौकायान के जरिए और एक सिंपल जलयान के जरिए, यानी समुद्री जहाजों के जरिए। निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थित पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर और पोरबंदर। आगे बात करते हैं, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्वता के क्या कारण है? तो पहला कारण है कि सड़कों की जो निर्माण लागत है, यानी बनाने की जो कॉस्ट है, वो कम है। उबड़ खाबड़ भूभागों पर भी सड़क बनाई जा सकती है, लेकिन रेल मार्ग नहीं बनाया जा सकता, दूसरा कारण। और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर सड़कें बनाई जा सकती है, परंतु रेल परिवहन के लिए रेल मार्ग नहीं बनाया जा सकता। तो ये तीनों ही कारण है जिसकी वजह से रेल मार्ग की तुलना में सड़क मार्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है, जो अंतःस्थानीय अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है? तो ये है आपका विशाखापट्टनम पतन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार प्रश्न आ गया है। ठीक है, गलती से हो गया है। आगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है? 2369 किलोमीटर, जो कि क्या है? मैक्सिमम लेंथ वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो कहां से कहां तक है? वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक है, NH7। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा था? NH47A, ये सबसे छोटा था। आगे, निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। किसी क्षेत्र में विशेष प्रावधान के माध्यम से वायु यात्रा को आम जनता तक पहुंचाया गया है, तो वो है आपका उत्तरी पूर्वी राज्य वाला क्षेत्र। जिला मार्ग की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? तो वो है जिला परिषद का। इनमें से नया परिवहन का साधन कौन सा है? तो वो है आपका पाइपलाइन। इनमें से कौन सी हमारे देश की प्राथमिक सड़क प्रणाली है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग।
राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जितना ज्यादा होगा, देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? जल परिवहन। तो जल परिवहन की कुछ विशेषता क्या है? जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। ये स्थूल और भारी सामान को ले जाने में सहायक है, ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल है। इसके अलावा विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित पत्तनों के द्वारा किया जाता है। भारत में अंतःस्थलीय नौका संचालन जलमार्ग की जो लंबाई है वो लगभग 14,500 किलोमीटर है और इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। बाकी नौकाओं का संचालन व्यक्तियों के द्वारा हाथ से किया जाता है। अगला, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मैं पहले ही बता चुका हूं, दिल्ली में है। भारत और विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सबसे लंबा है? NH7 है। अगली बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग योजना क्या है? तो ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, इन 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाला 6 लाइन वाला क्या है? एक महाराजमार्ग है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। और इस राजमार्ग जो प्रमुख उद्देश्य है वो भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। और यह राजमार्ग है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा इन 2 अंतिम सिरों के नगरों को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा, तो 2 नगर कौन कौन से हैं? श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। और कौन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी। अगर स्थान पूछे तो श्रीनगर और कन्याकुमारी, अगर नगर पूछे तो श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड किसको अपनी सेवाएं दे रहा है? तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। पक्की सड़कें किसके द्वारा निर्मित होती है? सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल, इन सभी के द्वारा निर्मित होती है। हाल ही के वर्षों में भारत इनमें से किसके निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहा है? तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया था? 1960 के अंदर। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से। फिर भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो कुछ प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग जो लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा सदिया और धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग। तीसरा केरल में पश्चिमी तट नहर यानी कोटापुरम से कोलम्बन तक उद्योग मंडल तथा चपक्कारा नहरें 205 किलोमीटर। काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्टेट के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। और 5वां है मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल से लेकर ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार क्षेत्र 588 किलोमीटर। तो ये कुछ भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, सॉरी। ठीक है, भारत का बृहत्तम पतन कौन सा है? सबसे बड़ा पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई बंदरगाह। भारत के पश्चिमी घाट के प्रमुख पतन कौन कौन से हैं? पहला है कांडला या दीनदयाल पतन। ठीक है, पहले कांडला बंदर का नाम हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के दीनदयाल पतन कर दिया गया है। गुजरात में स्थित स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पतन, ये कैसा पतन है? ज्वारीय पतन है। दूसरा मुंबई पतन महाराष्ट्र में स्थित देश का सबसे बड़ा पतन, काफी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में स्थित, इसका विकास मुंबई पतन से हुआ है। फिर मारमगांव पतन गोवा में स्थित है। लोह अयस्क के 50% से अधिक का निर्यात यहां से किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। कुंद्रेमुखी खान से जो लोह का निर्यात किया जाता है वो इस पतन के माध्यम से किया जाता है। फिर कोची केरल में है। लेगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पतन। तो ये भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख पतन है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? जो अंतःस्थलीय और ये काफी बार पढ़ चुके हैं, विशाखापत्तनम है। गैस पाइपलाइन कौन सी है इनमें से? तो वो है हजीरा जगदीशपुर के मध्य। देश का पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? तो वो है आपका चेन्नई। ठीक है, अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है राज्य राजमार्ग। क्या कहलाती है? राज्य राजमार्ग कहलाती है। परिवहन व संसार के दूरगामी व सक्षम साधनों के द्वारा जो दुनिया है वो बहुत से क्या हो गई है? बहुत ही छोटी हो गई है। भारत में सड़क जाल लगभग कितना है?
3.56 लाख किलोमीटर। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में, ठीक है, ठाणे के बीच में। अगला, भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, प्राधिकरण है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 82, सत्य और असत्य बताना है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है। फिर संचार तंत्र के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रसारण सम्मिलित है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स में बांटा गया है, बिल्कुल गलत है। विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है, गलत है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है, सही बात है। बंदरगाह जल और थल के मिलन स्थल पर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो 1953 में किया गया था। हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है, तो वो आपका चेन्नई है। सूचनाओं का आदान प्रदान या प्रसारण किस तंत्र में शामिल है, तो ये सूचना तंत्र में शामिल है। फिर भारत का वृहत्तम पतन यानी सबसे बड़ा पतन जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं, तो वो कौन सा है, आपका मुंबई है। फिर भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग कितना है, तो ये 14,500 किलोमीटर है। और फिर सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया, 1960 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।